अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामीन, आज आपके साथ ये बात शेयर की जा रही है कि हम बातनी सैर कैसे कर सकते हैं आसानी के साथ, बगैर किसी पढ़ाई के। इसके बारे में आपसे मुकम्मल बातचीत की जाएगी और आपको बताया जाएगा। ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बनाई जाएगी, जिसमें आप इस बात को कि हम बातिन को कैसे खोल सकते हैं। इंसानी जिस्म एक अजूबा रोज़गार है। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सी क़ुव्वतें पोशीदा की हैं, जिससे हम ला इल्म हैं। हम ज़ाहिरी तौर पे तो हर चीज़ को मानते हैं, मोबाइल की, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी कह लो आप। इंसान सैटेलाइट के ज़रिए हर चीज़ देखता है, हर चीज़ मालूम कर लेता है। लेकिन बातनी तौर पे हम बिल्कुल बेबहरा हैं। इस बारे में कोई गाइडेंस नहीं है, धोखा ज़्यादा दिया जाता है और इस चीज़ को हम मानते भी नहीं। इसलिए ये एक आपको चंद वीडियो बनाई जाएगी, जिसमें आपको बहुत ही कीमती मालूमात दी जाएगी कि आप बातन कैसे खोल सकते हैं। आप जागते जागते बातन में कैसे दाखिल हो सकते हैं। आपको मुराकबे के बारे में बताया जाएगा। ये कैसे किया जाता है मुराकबा, इसके क्या फ़वाइद हैं। आपको आलमीन के बारे में बताया जाएगा कि कितने आलिम हैं, उनके क्या मकामात हैं और इंसानी जिस्म से उनका क्या ताल्लुक़ है। हमारा दिमाग एक बहुत बड़ी हैरत अंगेज़ खूबियों का मालिक है, जिसके बारे में हम बिल्कुल ही लाइल्म हैं। अल्लाह ताला ने दो आलम बनाए हैं, एक आलम अमर है, दूसरा आलम खलक है। जो आलम अमर है, ये अल्लाह ताला की ज़ात से मुतल्लिक़ है। जो आलम खलक है, वो हम इंसानों से इंसानों की पैदाइश, उसकी अरवाह की पैदाइश, फिर दुनिया में उसकी पैदाइश, इस चीज़ से मुतल्लक़ है। और आलम खलक में ये तमाम
सूरज, चाँद, तारे, सूरज, चाँद, तारे, आसमान, ज़मीन और तमाम मखलूक़ात से मुतल्लिक़ है। इसमें 5 वैसे तो दुनिया में 18,000 अल्लाह ताला ने आलिम बनाए हैं, लेकिन जो हमारे इंसान से मुतल्लिक़ आलम हैं वो 5 हैं। एक है आलम नासूत, आलम नासूत। फिर आता है आलम मलक, ये इंसानों और जिन्नात से, ये वाला आलम इंसान और जिन्नात से मुरक्कब है। इंसान और जिन्नात से मुरक्कब है, यानी ये दोनों आपस में मिले हुए हैं इस आलम के अंदर ना। इसके बाद आलम मलकुत, इस आलम से आलम तरक्की करता है इंसान, कि आलम मलकुत है। आलम मलकुत में जिन्नात, अरवाह और मलाइका, जिन्नात, मलाइका यानी फरिश्ते और अरवाह, नेक अरवाह। इसमें तसरफ़ है इनका, यानी जन्नात, मलाइका और नेक अरवाह का आलम मलकुत में तसरफ़ है। ये इसमें आ जा सकती हैं आसानी से, जबकि आलम नासूत में सिर्फ़ इंसान, जिन्नात, नेक और बद अरवाह इनका आना जाना है। यहाँ सिर्फ जादूगर, हिंदू, सिख, योगी हैं, वो तरक्की करके सिर्फ आलम नासूत तक जा सकते हैं। जो गैर मुस्लिम जिन्नात, हिंदू और दूसरे गैर मज़ाहिब के जो मुसलमान नहीं हैं, वो इस आलम से, आलम नासूत से तरक्की नहीं, ऊपर नहीं जा सकते। उनका मकसद सिर्फ यहीं तक रहता है। लेकिन जो नेक अरवाह और मुसलमान जिन्नात और मलाइका हैं, वो आलम मलकूत में दाखिल हो सकते हैं। इससे ऊपर एक और आलम अल्लाह ताला ने तश्कील दिया, जिसे आलम जबरूत कहते हैं।
इस आलम जबरूत में यही जिन्नात, मलाइका और नेक अरवाह दाखिल हो सकती हैं। यानी जिन्नात, मलाइका और नेक अरवाह इसमें दाखिल हो सकती हैं। फिर अल्लाह ताला ने इससे ऊपर एक और आलम तश्कील दिया, जिसे आलम लाहूत कहते हैं। आलम लाहूत में आलम लाहूत में सिर्फ तरबियत याफ्ता इंसान की तरबियत याफ्ता अरवाह दाखिल हो सकती हैं। ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लक़ आलम है। ये आलम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ है। यहाँ ना जिन्नात को तशरफ़ हासिल है। इस आलम में ना जिन्नात जा सकती हैं, ना मलाइका जा सकते हैं, ना नेक और ना ही कोई और इसमें जा सकता है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ रूहानी तौर पे तरबियत याफ्ता अरवाह ही दाखिल हो सकती हैं। अरवाह से मुराद यानी हम बातनन अपना खोलते हैं तो हम बातनी तौर पे इस आलम में दाखिल हो सकते हैं। और जो नेक अरवाह हैं जिन्होंने अपनी बातनी तरबियत की होती है, वो मरने के बाद भी इस आलम में आ जा सकती हैं। फिर अल्लाह ताला ने इससे ऊपर एक और आलम तश्कील दिया, जिसे आलम याहूत कहते हैं। आलम याहूत ये अल्लाह ताला की ये अल्लाह ताला की ख़ास और ख़ास ज़ाती आलम है। इसके अंदर मलाइका को भी तशरीफ़ हासिल नहीं। यहाँ ये तरबियत याफ्ता अरवाह जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुजाहिदा किया होता है वो आ जा सकती हैं। यानी जिसने अपने अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लिया, अपने आप को फ़िना फ़िल्लाह फ़ना फ़िल्लाह के मकाम पर ले गए, वो इसमें दाखिल हो सकते हैं। इसके बाद एक और आलम अल्लाह ताला ने तश्कील दिया, जिसे आलम हाहूत कहते हैं। ये अल्लाह ताला का ख़ास ज़ाती आलम है।
यहाँ इंतहाई मुकर्रब अरवाह ही इस आलम में जा सकती हैं। ये 5 आलम अल्लाह ताला ने तश्कील दिए हैं। अब आपको समझ आ गया होगी। आलम नासूत में हम जिन्नात, मलाइका और अरवाह, नेक अरवाह, बद अरवाह, ये सारी चीज़ें इस आलम नासूत में आ जा सकती हैं। आलम मलकूत, इसमें फरिश्ते आ जा सकते हैं, जिन्नात, नेक अरवाह इसमें आ सकती हैं। इसी में जो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए खाना काबा आसमान पे बनाया है, जिसका वो तवाफ़ करते हैं, वो भी इसी आलम से मुतल्लिक है। आलम जबरूत में कुरान मजीद अपनी बावती क़ुव्वतों के साथ उसके तमाम हरूफ मुक़त्तियात वो इस आलम में मौजूद हैं, आलम जबरूत के अंदर। जब हम मज़ीद तरक्की करते हुए आलम लाहूत में पहुँचते हैं, यहाँ हमको बातनी जिस्म और अता किए जाते हैं। यानी एक बातनी जिस्म तो हम हो गए, हमारी अरवाह पहुँच गई यहाँ, उससे मज़ीद बातनी जिस्म अता किए जाते हैं, जो इन आलमों में किसी भी आलम में हर वक्त पिन्हा हो सकते हैं, अपने आप को ज़ाहिर फरमा सकते हैं। फिर जो ये बातनी जिस्म होते हैं, ये आप अपने एक वक्त में खाना काबा की सैर भी कर सकते हैं, हज़रत पाक के रोज़ा मुबारक की बातनी तौर पे वहाँ भी सैर कर सकते हैं, और इन तमाम आलम में उनका तसर्रुफ़ हो जाता है। ये तो हो गया आलमीन की बात। अब आपके सामने ये चार्ट बना के रखा हुआ है मैंने। ये स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा, और जब आपको लिए ये समझ में आ जाएगा, आपके लिए फिर बातन में चलना बहुत निहायत आसान हो जाएगा। इंसान को अल्लाह ताला ने 2 किस्म के हवास अता किए हैं। एक हवास खमसा ज़ाहिरी कहलाता है, जैसे पकड़ना, सुनना, सूंघना, चखना और देखना। ये हमारे ज़ाहिरी हवास हैं, इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। हवास खमसा बातनी, क़ुव्वत मुतसरफ़ा, क़ुव्वत मदरका, ख़याल, ज़हन और हाफ़िज़ा, ये 5 बातनी हवास हैं हमारे। इसमें 3 से तो हाफ़िज़ा, ज़हन, ख़याल से तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। बात करते हैं क़ुव्वत मुदरका और क़ुव्वत मुतसरफ़ा। क़ुव्वत मुदरका में आप किसी भी काम के बारे में सोचते हैं, किसी भी काम के बारे में सोचना, नई नई तख्लीक़ात करना, सूंघना, बैठना, आना जाना, अपनी तमाम ज़हनी और बातनी क़ुव्वतों को इस्तेमाल आप करते हैं, वो क़ुव्वत मुदरका कहलाता है। क़ुव्वत मुतसरफ़ा, इसमें आप
किसी भी चीज़ में तसर्रुफ़ हासिल करते हैं। जैसे खाना, आप खाना खाएं या ना खाएं, ये आपका तसर्रुफ़ है। बातन में सैर करें, औलिया कराम से मुलाकातें किए रहें बातनी तौर पे, और दूसरे काम आप जो ज़ाहिर व बातन में करते हैं उसे क़ुव्वत मुतसर्रिफ़ा कहते हैं। ये बहुत वसी टॉपिक है। ऐसा ऐसा फिर इसके बारे में आपको आगाही दी जाएगी इन दोनों के बारे में। अब आप ये जान लो कि हर काम का, हर चीज़ का एक फ़ेल होता है। इसका कोई अमल, कोई तासीर होती है, कोई रिएक्शन होता है। आप कोई भी काम करते हैं उसका कोई रिएक्शन होता है और उसकी तासीर भी होती है। आप कुछ पढ़ते हैं उसकी आपकी तासीर मिलती है। आप कोई अमल करते हैं आपको उसका कोई ना कोई बेनिफिट यानी मिलता है, कोई ना कोई उसका रिएक्शन लाजमी होता है। अगर आप मेरे बताए हुए इन चीज़ों पे हमतन मसरूफ़ होकर और अपनी तमाम ज़ाहिरी व बातनी क़ुव्वतों के साथ इस रास्ते पे गामज़न होंगे तो आपका बातन बहुत जल्दी खुल जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप अपना बातन खोलना चाहते हैं? आप बातनी दुनिया की सैर करना चाहते हैं? आप इस रास्ते पर चलकर बगैर किसी मेहनत के लायहताज हो जाएंगे, बगैर किसी ज़ाहिरी इमदाद के इस रास्ते पे चलेंगे। आपका बातन भी खुल जाएगा और आपकी तमाम गफलतें दूर हो जाएंगी। और दर दर के जो हम बातनी तौर पे बातन को खोलने के लिए दर दर फिरते हैं, उससे भी आपकी जान छूट जाएगी और आप बआसानी आपकी परवाज़ जारी हो जाएगी। आप जिस वक्त चाहेंगे बातन में जा सकते हैं और जिस वक्त चाहेंगे आप बातनी दुनिया से वापस आ सकते हैं। ये बातनी परवाज़ आपकी हमेशा के लिए हासिल होगी। इंसान के फौत हो जाने के बाद उसके बातनी हवास, ये जो बातनी हवास होती हैं इंसान के मरने के बाद, ये ज़ाया हो जाते हैं। देखना, चखना, सूंघना ये ख़त्म हो जाते हैं ज़ाहिरी हवास मरने के बाद। और अगर इंसान अपना बातन नहीं खोलता तो ये बातनी हवास भी उसके साथ ख़त्म हो जाते हैं, ये वाली बातनी हवास। अगर आप मेहनत करेंगे, अपना बातन खोलेंगे, फिर आपके हवास का सफ़र जारी व सारी रहेगा। क्योंकि बातनी हवास का ताल्लुक़ रूह से होता है। इन हवास का ताल्लुक़ आपकी रूह से है। रूह को क्योंकि मौत नहीं होती, इसलिए इन हवास को भी आपकी मौत नहीं है। ये बातनी हवास जो कि मलकूती व लामकामी होकर अगर इनकी तरबियत की जाए तो हरगिज़ हरगिज़ ज़ाया नहीं होते, क्योंकि इसका ताल्लुक़ रूह से साबित होता है। मरने के बाद अगर आपकी मंजिल
पूरी नहीं हुई लेकिन आपने अपना बातिन खोल लिया है, तो आपकी मंजिल जारी व सारी रहेगी। ता आन का आप कुर्ब वसाल अल्लाह ताला का वसाल हासिल ना कर लें। ये तो बातन से मुतल्लिक हो गया। इसके फ़ायदे बहुत हैं बातन खोलने के। आप अंबिया कराम की महफिल में दाखिल हो सकते हैं बातनी तौर पे। आप हुज़ूर पाक की महफिल में आ जा सकते हैं। आप बातनी तौर पे अरवाह से रब्ता कर सकते हैं। जिन्नात, मलाइका और नेक अरवाह से आप रब्ता कर सकते हैं। गो के दुनियावी तौर पे मैं इस चीज़ को हकीर समझता हूँ कि तो आप में इन चीज़ों से दुनियावी काम किए जाएं, लेकिन आप इस इल्म को हासिल करके इनसे जिन्नात, मलाइका और अरवाह से अपने दुनियावी जायज़ ज़रूरियात को भी पूरा कर सकते हैं। ये आपकी मददगार साबित होंगी आइंदा को। अगर आप को अल्हाम की कैफियत हासिल करना चाहते हैं, अल्हाम बातनी तौर पे इसे अल्हाम कहा जाता है, जिसमें आप आइंदा की आने वाली बातों को समझना, उसे इल्म हासिल करना, और ये भी एक बहुत वसी टॉपिक है। इस पे भी ऐसा आपको मुकम्मल बताया जाएगा कि नहायत आसानी के साथ आप अपनी अल्हामी कैफियत को कैसे खोल सकते हैं। इसमें आपको ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, ना आपको जलाली जमाली बातन खोलने के लिए, अल्हाम के लिए आपको ना आपको जलाली जमाली परहेज़ करना पड़ेगा। ना आपको किसी किस्म की तस्बीह और किसी किस्म का आपको वज़ाइफ वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक इंतहाई आसान रास्ता आपको बताया जाएगा, लेकिन आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे घंटी पे लाजमी दबाना है, ताकि आपको ये तसलसल के साथ ये तमाम वीडियो आप देख के आपकी रहनुमाई की जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे इससे अगले स्टेप पर बात होगी। बस अस्सलाम वालेकुम।